वारी का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। पैनल बिल्कुल ठंडा है, थोड़ा सा भी गर्म नहीं है। लेकिन ये बर्ड ड्रॉपिंग है ना। तो आपको एक सोलर सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए बुरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू लग रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है। ये मेरा वारी का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। बाकी डिटेल्स मैं बताता रहूंगा वॉश करते टाइम। तो मेरा मामूल ये है कि मैं महीने की हर 25 तारीख को अपने सोलर पैनल को वॉश करता हूँ, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जनरेशन मिलती रहे। अब देखिए, पैनल साफ करने के से पहले आपको ये ध्यान देना होगा, या तो आप एकदम अर्ली मॉर्निंग पैनल को वॉश करें, या फिर इवनिंग में। अभी जैसे मैं आज सुबह में साफ कर रहा हूँ, सुबह 7 बज रहा है। अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 7 हो रहा है, और पैनल बिल्कुल ठंडा है, थोड़ा सा भी गर्म नहीं है। तो यानी जब धूप हो जाता है तो पैनल गर्म हो जाता है। और जैसे ये देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल साफ है और धूप नहीं है। तो ऐसे में पैनल को साफ किया जा सकता है, इसलिए कि धूप नहीं है तो पैनल हीट नहीं है। जब हीट रहता है पैनल तो उस पर पानी नहीं डालना होता है। पैनल पे कितना डस्ट आप देख सकते हो। अभी मैंने पानी चालू किया है, देखिए कितना अच्छा से। ये सारा मैंने अपने हाथ से बनाया है। अब ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना ज्यादा डस्ट वाला है। अच्छा, पहले पानी आपको गिराना है ताकि पैनल का जो डस्ट है वो साफ हो जाए, ताकि पैनल पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत ज्यादा ये बर्ड ड्रॉपिंग है ना। ये सब बर्ड ड्रॉपिंग है। फिर आगे भी है, मैं आपको दिखा दूंगी। ये वाला बर्ड ड्रॉपिंग देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये मैंने बनाया है, ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। अभी ये सूखा है, इसमें ये अभी सब गीला हो जाएगा, है ना। तो अब मैं बता दूं कि मुझे ये सिस्टम लगवाए हुए करीब जो है 18 महीना हो गया है ना। 18 महीना यानी कि मुझे 1.5 साल हो गया है। और अगर पैनल की सफाई न किया जाए तो ये जनरेशन बहुत कम कर देता है। इसलिए पैनल की मंथली क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला है कि अगर आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं तो आपको एक सोलर सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा। अगर सिस्टम की क्लीनिंग नहीं होगी तो बताइए क्या वो लाइट बना कर देगा? जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लाइट बना कर देगा, उतना वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं बड़े आराम से ही है सारे पैनल को मैं बड़े आराम से क्लीन कर लूंगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जितने भी डस्ट हैं, पहले मैंने पानी डाल दिया, पानी सारे पैनल से गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पैनल को मंथली क्लीन करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके लिए टाइम नहीं लेता हूँ। ये सारी चीजें दिखाने का मेन पर्पज है कि सर, आप लोगों को सिर्फ सिस्टम नहीं लगवाना है, इससे पहले आप लोगों को इसे जानना है कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, और ये वारी का फुल किट मैंने लगवाया है ना सर। और एक पैनल जो है हमारा 560 वाट का है पैनल। अब आप जोड़ लीजिए कि हमारा टोटल कितना वाट हो गया, ठीक है। और वारी का हमारा बाईफेशियल टॉपकॉन पैनल है। तो ये मेरा जो सिस्टम है 3 किलोवाट का, इसके साथ मैंने लगवाया है 5 किलोवाट का इन्वर्टर। इसी वजह से मेरा इन्वर्टर बड़ा होने की वजह से मेरा सिस्टम थोड़ा सा महंगा पड़ा है। मैं इसलिए इन्वर्टर बड़ा किया था कि ताकि अगर मुझे जो है इन फ्यूचर मेरी बिल ज़्यादा आएगी लगवाने के बाद भी, तो मुझे पैनल बढ़ाना रहे। अब ये देख सकते हैं, एक पैनल मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये मैं बहुत अच्छे से क्लीन करता हूँ, इस काम में कोई लापरवाही नहीं करता। इसलिए कि जिस मकसद से मैं लगवाया हूँ, अगर वो मैं क्लीन नहीं करूँगा तो हमारे लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं मंथली क्लीन करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कब क्लीन करेंगे नहीं करेंगे ये आपका डिसीजन है। तो मेरा एक पैनल हो गया क्लीन। अब मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है कि ये पैनल जैसे हम इसको घुमा देंगे, ये ऐसे घुमा दिया, अब इस पैनल में पानी जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं सोलर सिस्टम लगवाता भी हूँ। अगर आप वाराणसी से हो तो आप मुझे सोलर सिस्टम
लगवाने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप जो है सोलर पैनल क्लीन नहीं कर सकते तो आप मुझसे सोलर पैनल क्लीन करने के लिए भी संपर्क कर सकते हो। मेरे बंदे जाएंगे, मैं अपना पैनल खुद साफ करता हूँ, लेकिन अगर किसी का क्लीन कराना होता है तो मेरे बंदे जाते हैं और पैनल को क्लीन कर देते हैं, जाके जो एड्रेस रहेगा। लेकिन ये फैसिलिटी ओनली वाराणसी के लिए है, ठीक है। अब ये मैं बता दूं चार्ज कितना है। एक पैनल का चार्ज मैंने रखा है 100 रुपया। अगर आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो लगभग आपका 6 पैनल होगा, है ना, नियर अबाउट 6 पैनल होगा। तो 6 पैनल का आपका हो गया 600, ठीक है। तो आप, अगर आपका पैनल बहुत हाइट पे है, रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको ये काम 600 रुपया दे के मंथली आप करा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी बिल 6,000 रुपया 3,000 रुपया आती है मंथली, तो आप पैसा खर्चा करो। 600 रुपया अगर मंथली खर्चा कर देते हो तो भी तो आप 2,000 2500 रुपया बचाओगे। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। आप खुद रिस्क मत लो, हर काम हर आदमी के लिए नहीं बना हुआ है। इसको बोलते हैं LA, यानी लाइटिंग अरेस्टेड। ये आकाशीय बिजली को लाइट अरेस्ट करता है और अरेस्ट करके अर्थ में भेज देता है, यानी पृथ्वी में भेज देता है, ठीक है, जमीन पर। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे वेंडर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फिट करते हैं। इसको यहाँ पे फिट करने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब गर्मी का दिन होता है, लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो ये उसमें ये पतंग का धागा इसमें फंस जाता है और फिर वो धागा खींचते हैं, तो ये लाइटिंग अरेस्टर खुद हिलता रहता है। तो ये लाइटिंग अरेस्टर प्लास्टिक के, काले प्लास्टिक के फाइबर पे कसा होता है, जो यहाँ पे कसा होता है। तो ये क्या होता है कि टूटने का डर होता है, या बहुत तेज अगर आंधी आई तो भी टूट सकता है। तो अब मान लीजिए टूट के गिरेगा अगर पैनल पे, तो पैनल डैमेज हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। और एक पैनल की कीमत होती है 10 से 12 हजार रुपए। तो ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा के इसको परमानेंटली इसको यहाँ पे कर दिया कि एक सही सिस्टम आपका लग जाए। इसलिए कि एक सिस्टम जो लगता है वो अगले 30 साल के लिए लगता है, तो उसमें कोई समझौता नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी बातों बातों में मेरा 5 पैनल लगभग क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पैनल क्लीन होने के बाद पैनल कैसे दिखते हैं। कितना आपको दिखे, लगेगा कि एकदम अभी नया पैनल लगा हुआ। अभी आप देख सकते हो मैंने क्लीन कर दिया पैनल, है ना। तो कितना गजब का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम नया पैनल इंस्टॉल किया गया है, एकदम न्यू लग रहा है। अब आप देख सकते हो, मैं आगे तक और ट्राइपॉड से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं एकदम ऐसा लगता है कि न्यू पैनल है, ठीक है। ये होता है। अब मुझे इसकी जो है जनरेशन बढ़िया मिलेगी, तब जाके मैं फ्री में वो AC यूज कर पाऊंगा, है ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।